क्लास 10 मैथमेटिक्स। मैं आर एस प्रसाद आज आप लोगों को चैप्टर 1 यानी जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बारे में कराने जा रहा हूँ। ये मेरा पार्ट 1 है। आज आईसीएससी की क्लास 10 शुरू करने जा रहा हूँ बच्चों। चलिए देखिए, आज फर्स्ट डे है इसका। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन ले लेते हैं बच्चों, क्या है जीएसटी वगैरह और क्या इसमें चीजें चलती हैं। तो एवरी गवर्नमेंट, be it central or state government, needs money for administrative expenses, welfare and development schemes, salaries of employees, etc. Government collect money revenue by levying tax within their respective territories. In India, we have two types of taxes. First, direct taxes, and the second is indirect taxes. पहले direct taxes समझ लेते हैं हम, are those that are leveled on the income of individuals or organizations. They include income tax and corporate tax. Indirect taxes are those that are paid by consumer or organizations when they buy goods or services or both. In order to calculate taxes, we need to know the following important terms. तो सबसे पहले डीलर के बारे में समझते हैं। A dealer is a person who buys goods, service for resale, यानी खरीद करके बेचने के लिए डीलर होता है। सेकेंड नंबर आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉस्ट प्राइस यानी सीपी है। इट इज द प्राइस एट विच अ ट्रेडर बाइज गुड्स। द कॉस्ट प्राइस इज आल्सो टर्म्ड बेसिक प्राइस। थर्ड नंबर पे आता है लिस्ट प्राइस। इट इज द प्राइस एट विच द आर्टिकल इज मार्क्ड। लिस्ट प्राइस इज आल्सो नोन एज मार्क प्राइस, एमपी बोलते हैं, एमआरपी भी बोलते हैं बच्चों इसको। प्रिंटेड प्राइस या क्योटेड प्राइस। नंबर 4 पे आता है डिस्काउंट, हर कोई कस्टमर को देना चाहता है शॉपकीपर। इन ऑर्डर टू सेल आउट द ओल्ड स्टॉक और फॉर सम अदर रीजंस, शॉपकीपर ऑफर सर्टेन परसेंटेज ऑफ लिस्ट प्राइस एज डिस्काउंट। दिस डिस्काउंट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द लिस्ट प्राइस। ध्यान रखना बच्चों, ये लिस्ट प्राइस पर ही डिस्काउंट होगा। नंबर 5 आता है सेलिंग प्राइस यानी एसपी। It is the price at which a trader sells his goods with discount. If any, selling price is also called sell price. तो बच्चों ध्यान रखना है, जब भी होगा द सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू लिस्ट प्राइस माइनस डिस्काउंट, इसको कहते हैं डिस्काउंटेड प्राइस। When the article is sold without any discount, its selling price is equal to its list price, यानी लिस्ट प्राइस मार्क प्राइस दोनों ही इक्वल हो जाएगी। तो चलते हैं थोड़ा सा जीएसटी की तरफ भी समझ लेते हैं, क्या थी जीएसटी है। सो जीएसटी आपकी टू टाइप्स की दिखाई दे रही है। तो फर्स्ट क्या है, सेंट्रल जीएसटी है, जिसे सीजीएसटी बोलते हैं, विच इज कलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द इंट्रा स्टेट transactions or movement of goods and service. In case of CGST, the beneficiary is the central government, and central government को इसका फायदा होता है, उसी को जाता है सीधे। Intra-state means supply within the same state. सेकेंड नंबर की जीएसटी आती है, वो स्टेट जीएसटी होती है, यानी कि एसजीएसटी बोलते हैं, या यूनियन टेरिटरी जीएसटी, यूजीएसटी बोलते हैं, which is collected by the state government, union territory for the intra-state union territory transaction or movement of goods and service. In case of SGST, the beneficiary is the state government. In case of UGST, the beneficiary is the union territory government. I in integrated GST क्या है, IGST, which is leveled by the central government for intra-state transaction or movement, including imports of goods and services. Intra-state means supply from one state to another state. ये ध्यान रखना बच्चों, इंटर स्टेट है ये, इंटर स्टेट का मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में है, और ये इंट्रा स्टेट क्या था, खुद के ही स्टेट में था। चलिए चलते हैं इस क्वेश्चन पे, क्या कह रहा है। इन जनरल द टैक्स कलेक्टेड ऑन इंट्रा स्टेट
movement of goods and services is to be shared equally by the central government and the state government. Therefore, if the rate of GST is 18%, then the rate of central GST यानी CGST 9% and the rate of state यानी GST is SGST and that is 9%. ये 9 और 9 मिलकर के 18% हो जाएंगे ये। तो इस तरह से आपको कैलकुलेट करना है। तो चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये नंबर 1 का क्वेश्चन ले रहे हैं। अ डीलर इन कैलकाटा बाय सम गुड्स वर्थ ₹6,000 if the rate of GST is 18%. Find how much will the dealer pays for the goods bought. वैसे तो बच्चों इसका सीधे डायरेक्ट 18% निकालिए और इसमें ऐड कर दीजिए, पूरा निकल जाएगा। लेकिन आपको पूरा कैलकुलेट करके दिखाना है इसको, क्या क्या निकालना है। पहले हमें CGST निकालनी पड़ेगी, फिर स्टेट वाली GST यानी SGST। यहाँ पर CP गिवन है, कितना है? CP है हमारे पास ₹6,000, ये दिया हुआ इतने रुपीज है। और रेट ऑफ GST कितना है बच्चों? ये है 18%। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? पहले CGST निकालिए। CGST यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो GST है, कितना निकल जाएगा? ये आ जाएगा आपका 18 है, तो 18 को हाफ ऑफ कर देंगे, 9% हो जाएगा। यानी कि 9% ऑफ किसका? 6,000। देखो कितना आ जाएगा ये, इसको निकाल देते हैं, आगे ही कैलकुलेट कर लेता हूँ इसको। तो ये हो जाएगा 9/100 इंटू 6,000, 0 0 एंड वंस अगेन 0 0 कट जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 540 आ जाएगा। ऐसी SGST भी निकाल देते हैं बच्चों, ये भी 9% हो जाएगा ऑफ 6,000। तो ये कितना हो जाएगा? ये भी 9/100 हो जाएगा इंटू 6,000, कितना आ जाएगा? ये भी 540 आ जाएगा। अब ये कह रहा है हाउ मच विल डीलर पे फॉर गुड्स। तो इसका मतलब यहां क्या आ जाएगा? द डीलर विल पे। कितना कितना पे करेगा? 6,000 तो उसे पे करना ही करना है, प्लस का 540 और आ गया और एक और 540 आ जाएगा। तो ये सारा ऐड करना पड़ेगा। ऐड करके देखो कितना आता है। ये आ जाएगा 7,080 रुपीज। सो इट विल बी योर आंसर। तो ऐसा आप लोग कर लेंगे इसको बच्चों। तो ये सिंपल क्वेश्चन है वैसे तो, लेकिन फिर भी ये सारे क्वेश्चन आपको आने चाहिए। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं क्या कह रहा है। गिवन बिलो आर द कॉस्ट सम फाइनेंशियल सर्विसेज इन द सेम सिटी टैक्सेबल अंडर GST। कॉस्ट ऑफ सर्विस दिखा रखा है इन्होंने, 500 है, 300 है, 400 है और 600 है। If the rate of GST is 12%, find the amount of GST of these services। यहाँ पे बच्चों कॉस्ट ऑफ सर्विसेज निकालते हैं, तो पहले टोटल कॉस्ट निकाल लीजिए। टोटल कॉस्ट ऑफ सर्विस निकालना है। इक्वल टू कितना हो गया? देखो सबको ऐड करना पड़ेगा, यानी 500 है, प्लस का 300 है और प्लस का 400 है और प्लस का 600 है। कुल कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा 1800 हो जाएगा। ये 18,006 और 4 10, 10 और 5 और 3 8, 8 और 10 18 हो जाएगा। और ये आ गया, इतने रुपीस आ गया बच्चों। अब इसमें कह रहा है अमाउंट ऑफ GST निकालना, तो इसमें ध्यान रखना ये 12% जो दिया हुआ है ये आपका हाफ ऑफ डिवाइड हो जाएगा। एक स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा और एक जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तो CGST निकालते हैं पहले। CGST कितना हो जाएगा? ये 12 है तो 6% हो जाएगा। 6% ऑफ कितना? 1800। कितना आ जाएगा बच्चों? 6/100 हो जाएगा और इंटू 1800, जीरो दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये आ जाएगा 8108 आ जाएगा ये।
ऐसे ही SGST भी निकाल लेते हैं। ये भी आपका 6% डिवाइड हो जाएगा ऑफ कितना 1800, कितना आ जाएगा ये 6/100 कर देंगे और 1800 ये दोनों जीरो फिर से कैंसिल हो जाएगी और फर्दर ये 108 आ जाएगा। तो टोटल GST निकाल लें हम। टोटल GST कितना हो जाएगा 108 प्लस 108 कितना हो जाएगा 216 रुपीज। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो GST कितनी निकल गई बच्चों, ये आ जाएगी रुपीज 216 और यहीं पे ये आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना बच्चों इसमें अभी IGST भी लगती है, IGST, लेकिन IGST यहाँ पे दी नहीं है इसलिए हम जीरो लेके चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये कह रहा है फाइंड द अमाउंट ऑफ बिल फॉर फॉलोइंग इंट्रा-स्टेट ट्रांजेक्शंस ऑफ गुड्स फॉर रेट ऑफ GST 12% है। तो MRP दे रखा है, डिस्काउंट दे रखा है। तो MRP पहले 250 दिया है, इस पे डिस्काउंट 30% है, फिर 200 है, इस पे 40% है, फिर 150 है, इस पे 32% डिस्काउंट है और 300 20%। इसमें नोट करना है, देखो क्या है, if for the value of any transaction discount is 30%, so its discounted value is 70% of its original value. Similarly, for the value of any transaction discount offered 40%, so its discounted value 60% of its original value. तो डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं, किस तरह से निकालना है इसको कैलकुलेट करके दिखाना है। यहाँ पे देखो वही टेबल बनाई गई, पहले यहाँ MRP लिख दिया 250 है, तो इस पे डिस्काउंट जो दिया गया था वो 30%, तो 100 में से 30 माइनस किया 70 आ गया। तो 70% क्या हो जाएगा, ये डिस्काउंटेड वैल्यू हो जाएगी। तो 70% ऑफ रुपीज 250 यहाँ पे गिवन है। ये 70/100 इंटू 250 आ जाएगा। तो यहाँ जीरो जीरो कैंसिल हो जाएगी, ये जीरो जीरो कैंसिल हो जाएगी और ये जीरो भी आपकी कैंसिल हो जाएगी। 7 की 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 175 आ जाएगा। सेकेंड वाले में ये 200 गिवन है, इसका 40% हो जाएगा, डिस्काउंट दिया हुआ है। तो डिस्काउंटेड वैल्यू जो हो जाएगी 60% ऑफ रुपीज 200 हो जाएगा। तो इसमें भी ऐसे हो जाएगा 60/100 इंटू 200। तो जीरो और ये जीरो कैंसिल हो जाएगी, ये जीरो भी कैंसिल हो जाएगी। क्या बच जाएगा 6 2 12 यानी 120 बच जाएगा। नेक्स्ट आ गया रुपीज 150 पे 32% का डिस्काउंट दे रहा है। तो 68 यानी 100 माइनस 32 करेंगे 68% हो जाएगा कितना 150 का। तो ये 68/100 इंटू 150, इसमें भी ऐसे कैलकुलेट करना है। तो ये 102 आ जाएगा। ऐसे 300 पे 20% का है तो डिस्काउंटेड में 80% ऑफ हो जाएगा 300, 80/100 इंटू 300, इसमें भी ये जीरो जीरो कैंसिल हो जानी है और 8 3 24 एंड 240 हो जाएगा। तो ये और ये इन सबको हमने ऐड कर लिया तो टोटल आ गया 637 रुपीज। अब क्या करना है, ये चूंकि 12% GST दी हुई थी, GST का जो रेट दिया हुआ था, ये दिया हुआ था 12%, तो ये CGST 6% में आ जाएगी और SGST भी 6% में। किसका 637 का ही निकालना है। तो 6/100 इंटू 637, ऐसे 6/100 इंटू 637 कैलकुलेट करेंगे तो 38.22 आ जाएगा। यहाँ भी 38.22 हो जाएगा। इन दोनों को हमें क्या करना है, ऐड कर देना है। ऐड करते ही हमारा क्या हो जाएगा, ये जो भी आएगा उसमें 637 भी ऐड हो जाएगा। मतलब ये आ जाएगा अमाउंट ऑफ बिल जो निकाल रहे हैं आप। अमाउंट ऑफ जो बिल निकाला जा रहा बच्चों, वो कैसे निकाला जाएगा। एक तो आपका कितना था पहले ही हमारा, ये जो टोटल था, इसमें बच्चों ध्यान रखना 637 रहेगा एक तो, और प्लस कितना आ गया 38.22 और फिर प्लस 38.22 आ जाएगा। तो जाकर के आपका ये अमाउंट आएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। वैसे तो बच्चों हम डायरेक्ट परसेंट निकाल के इसका सीधे 12% निकाल दें तो भी ये आंसर आ जाएगा, 12% और इसमें ऐड कर दें तब भी ये आंसर आ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जरा हम लोग। ये क्वेश्चन एक और आ रहा है, फाइंड द अमाउंट ऑफ बिल फॉर फॉलोइंग इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय
सम कंसल्टिंग एजेंसी। तो चलिए तो कॉस्ट ऑफ सर्विस दे रखा है इन रुपीज। सो जीएसटी दे रखा है कितना है यहाँ पे 2400, इस पे है 12%, फिर 21820 इस पे 12% है, और 3900 इस पे भी 18% है, और 3900 है यहाँ पर भी 18% है। तो 18% का जीएसटी लगाना है और कैलकुलेट करना है। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ सर्विस निकाल लेते हैं यहाँ पे। कितना कितना दिया हुआ है, और यहाँ रेट है यानी जीएसटी परसेंट दे रखा है। तो पहले निकाल लेते हैं यहाँ पे कितना है 2400 है, इसका 12% दे रखा है। फिर कितना दिया है 1820 दिया है, इसका भी 12% दिया हुआ है। इसके बाद कितना दिया है, ये दिया है 3900, इसका कितना दिया है 18% दिया हुआ है। और फर्दर है 3900 है, इसका भी 18% दिया हुआ है। चलिए ये हो गया। इसके बाद क्या निकालना है आपको, जीएसटी निकालनी है। तो चलो जीएसटी भी निकाल लेते हैं बच्चों। ये जीएसटी निकाल लेते हैं। तो ये 12% का मतलब हो जाएगा 12/100 इंटू कितना हो जाएगा 2400। तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। कितना आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई कर लो। ये 288 आ जाएगा। ऐसे इसका भी कर लेते हैं। इसका भी 12% है, तो 12% इंटू कितना हो जाएगा 1820। तो यहाँ जीरो से जीरो ये कैंसिल हो जाएगी, बाकी मल्टीप्लाई करके पॉइंट लगाना है। ये आ जाएगा 218.40। नेक्स्ट वाले में है कितना है, ये है 18%, मतलब 18/100 हो जाएगा, इंटू कितना होगा 3900। तो जीरो और जीरो दोनों कैंसिल हो जाएंगे और इसके मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है। ये आ जाएगा 702। नेक्स्ट वाले में भी ऐसी होगा 18/100 हो जाएगा, इंटू 3900। यहाँ भी जीरो जीरो कैंसिल हो जाएगी, इसका भी सेम आ जाएगा 702 आ जाएगा। तो चलिए बच्चों यहाँ टोटल देख लेते हैं जरा, टोटल कितना आ रहा है इसका। दोनों तरफ हमें टोटल कर लेना है। इस जगह पे टोटल निकालना चाह रहा हूँ। ये टोटल यहाँ ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 12,020 आ जाएगा, और इधर इनको भी टोटल ऐड कर देना है। यहाँ पे ये कितना आ रहा है, इसको ये आ रहा 1910.40। अब हमें अमाउंट ऑफ बिल निकालना है। अमाउंट ऑफ बिल तो कैसे निकलेगा बच्चों, ये आ जाएगा 12020, और इसमें कितना आ जाएगा 1910, और पॉइंट में 40, यहाँ 0.00 कर दीजिए, इसको ऐड कर दीजिए। ऐड करने पे ये बिल निकल जाएगा हमारा। कितना आ जाएगा, यहाँ पे 0 है, 4 है, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, और ये 1 आ जाएगा। यानी अमाउंट ऑफ बिल कितना आ गया, ये रुपीज आ गया बच्चों। कितना है, ये है 13,930.40, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं जरा। ये नेक्स्ट में जो है इसको वही कैलकुलेट करके दिखाया हुआ है बच्चों, देखो। तो यहाँ पर दिखा रखा है 2400 का 12% यहाँ दिया हुआ है, इसको 12% निकाला गया है, 288 आ गया। यहाँ पर इसका निकाला गया है 12%, ये आ गया है 1218.40। 39 का भी निकाला गया 18% पे, तो 702 है, और यहाँ पर 3900 का फिर यह निकाला है 0। इनको सबको जो है यहाँ पर ऐड कर दिया गया, तो ये वही अमाउंट आ रहा है जो मैंने कैलकुलेट करके आपको दिखाया था। तो चलिए बच्चों अगले पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट वाले में क्या करा, फाइंड द अमाउंट ऑफ द फॉलोइंग इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन। तो इसमें एमआरपी दिया हुआ है बच्चों, यहाँ 125 है, ये 200 है, और 160 है, 250 है, और 180 है। इनके नंबर ऑफ आइटम्स भी दे दिए, कितने कितने, यहाँ 20 आइटम्स हैं, 27 है, 35 है, और 32 है, और 25 है। जीएसटी परसेंट भी दे दिया, यहाँ पे 12% है, 12%, फिर 18, फिर 28 और 18%। अब हमें इसका क्या निकालना है, बिल अमाउंट निकालना है।
कितना हमें पे करना पड़ेगा। तो चलते हैं बच्चों, इसको भी देख लेते हैं। तो इसको देखने के लिए सबसे पहले इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, ये 125 की 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका कॉस्ट निकल जाएगी। ऐसी हर एक में मल्टीप्लाई करके कॉस्ट निकालनी पड़ेगी मैं, तब जा करके ये आगे चलेगा। तो चलते हैं बच्चों, दिखा रहे हैं यहाँ पर करा हुआ। तो सबसे पहले देखो, ये 125 MRP था, ये 20 था, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2500। अब 2500 पे 12% का GST लग रहा है बच्चों, तो उसमें दो GST काम करती है। एक करती है हमारी CGST करती है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाती है, और दूसरी है जो SGST काम करती है, जो कि स्टेट गवर्नमेंट के पास जाती है। तो चलिए बच्चों, इसमें क्या करना है हमें। अब इसमें मैंने ये बताया आपको कि जैसे 12% GST, तो 6 में डिवाइड हो जाएगा। तो 6% ऑफ कितने का, 2500 का। तो ये 6% ऑफ 2500 ले लिया है। इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये 0 कैंसिल हो जाएगा, इससे कितना आ जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई करके 150 आ जाएगा। तो 150 CGST है, तो SGST भी 150 हो जाएगी। अब क्या करा गया है, ये अमाउंट और ये वाला अमाउंट और ये वाला अमाउंट ऐड कर दिया गया है, जो कि 2800 आएगा। यहाँ लिखा हुआ है MRP, CGST, SGST तीनों ऐड कर दिया गया है, तो हमें मिल जाएगा। ऐसे ही अब जो है हमारे पास कितना है, 200 है इसका MRP, लेकिन 27 चीजें हैं हमारे पास, आइटम्स हैं। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस्ट निकल के आएगी, लेकिन ये MRP वाली कॉस्ट है। इस पे 12% का GST लगा दे तो वही 6% और 6% निकाल लेंगे। तो 6% ऑफ 5400, 0 कैंसल आउट हो जाएगा, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 324, और यहाँ पर भी 324 हो जाएगा, जो SGST आएगा। अब क्या करना है बच्चों, ये वाला अमाउंट और ये वाला अमाउंट और ये वाला अमाउंट तीनों ऐड कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 6048। नेक्स्ट में भी है 160 का MRP है, लेकिन 35 गुड्स हैं या आइटम्स हैं, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5600 आ जाएगा। अब इसमें 18% की GST लगा रहे हैं, तो आधी आधी बढ़ जाएगी, 99% लेंगे CGST और SGST। तो 9/100 कर दिया गया, और 5600 यहाँ भी 00 से कैंसिल हो जाएगा ये, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 504 आ जाएगा। और ये क्या चीज है, CGST है। SGST भी इतनी होगी, 504। अब क्या करना है, ये अमाउंट 5600, 504, 504 ऐड करके 6608 आ जाएगा। नेक्स्ट में ये 150 MRP है, लेकिन गुड्स कितने हैं, 32 है, आइटम 32 है। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी MRP वाली 4800। अब यहाँ पे क्या हुआ है, 28% की GST चेंज कर दी, तो ये कितना हो जाएगा, 14% बढ़ जाएगा। तो 14% ऑफ CGST में 14/100 इंटू 4800, फिर यहाँ पे 00 कैंसिल हो जाएगी, और इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 672 आ जाएगा। तो जितनी CGST है उतनी SGST भी आएगी, यानी 672 ही आएगी। अब ये अमाउंट और ये अमाउंट और ये अमाउंट तीनों ऐड कर दिए जाएंगे, तो ये आएगा 6144। सिमिलरली MRP 180 है, लेकिन ये 25 आइटम्स हैं, इनकी मल्टीप्लाई करके टोटल कॉस्ट निकल जाएगी 4500। इस पे फिर से GST जो है 18% है, तो 9% बढ़ जाएगी, तो 9/100 इंटू 4500। इसमें भी ये 00 कैंसिल हो जाएगा, और इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो 405 आ जाएगा, लेकिन ये क्या है, CGST। तो SGST भी आपकी 405 हो जाएगी। इसमें ये अमाउंट और ये वाला अमाउंट और ये अमाउंट ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 5310। अब ये सारे अमाउंट जितने दिखाई दे रहे हैं सबको ऐड करना है, तो ये आ जाएगा ₹26910, एंड दैट इज योर आंसर। यही आपका आंसर होगा बच्चों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ डीलर इन दिल्ली सप्लाइड गुड्स टू अ होलसेलर इन आगरा एज पर द डिटेल्स गिवन बिलो, फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ बिल, यानी टोटल अमाउंट ऑफ बिल निकालना है। तो सबसे पहले कॉस्ट इन दिल्ली दिया हुआ है, फिर GST दी हुई परसेंट, फिर डिस्काउंट भी दिया हुआ है। चलिए, ये है आपका 2100, GST आपकी 12% है, और डिस्काउंट जो है नेट है। ऐसे ही यहाँ पर जो है 3500 है आपकी कॉस्ट प्राइस दिल्ली में, और ये 12% का GST है, और ये नेट है। चलिए, इसके बाद यहाँ
2200 है और ये 12% है, इसमें भी 25% का डिस्काउंट दे रहे हैं। ऐसे ही 2850 है, 12% की जीएसटी है और 30% का डिस्काउंट है। 3450 है, 12% जीएसटी है लेकिन 40% का डिस्काउंट है। चलिए इसको देखते हैं सॉल्व कैसे किया गया है। तो ये आपको दिखाया हुआ है बच्चों, जीएसटी और आईजीएसटी इसमें इक्वल दिखा रही है और फिर इसके बाद जो है टोटल पे वैसे होल जीएसटी आप निकाल सकते हो सीधे सीधे। तो चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले ये कॉस्ट ऑफ दिल्ली की दिया है, तो पहले कितना है 2100, इसमें जीएसटी 12% है, तो ये डिस्काउंट जो है नेट है आपके बाद, तो ये कितना हो जाएगा डिस्काउंट वैल्यू जो कि टू रहेगी, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी, तो ये 2100 आ गया डिस्काउंटेड वैल्यू जो है। इसके बाद ये 3500 है आपका, 12% की जीएसटी लगानी है, नेट है इसमें, इसका मतलब जो का तो रह जाएगा 3500 ही रह जाएगा। इसके बाद यहाँ क्या है 2200 है और ये 12% जीएसटी है और 25% इसका डिस्काउंट है, तो जो मेन है वो 75% डिस्काउंटेड वैल्यू बच जाएगी। 75/100 इंटू 2200 और ये 00 कैंसिल हो जाएंगे, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 1650 आ जाएगा ये। चलिए नेक्स्ट में दिया हुआ है 2850 है, 12% की जीएसटी है, 30% डिस्काउंट दे रहा है, तो डिस्काउंटेड वैल्यू कितनी हो जाएगी 100 माइनस 30 करेंगे 70%, तो 70 और ये 100 इंटू ये, तो ये जीरो और ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये जीरो भी कैंसिल हो जाएगी, इसमें मल्टीप्लाई करके 1995 आ जाएगा। ऐसे ही आपका 3450 है, 12% की जीएसटी ले रहे हैं, 40% का डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट के बाद क्या हो जाएगा 60% बच जाएगी डिस्काउंटेड वैल्यू, तो 60/100 इंटू 3450, इसमें भी ये जीरो जीरो कैंसिल हो जाएगी और ये जीरो कैंसिल हो जाएगा इससे, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2070। अब क्या करना है बच्चों, इस टोटल का अमाउंट ऐड कर देना है। ये जो भी आपको दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दिया, ये दिया, ये भी है, ये भी है और ये भी है, इन सबको क्या करना है हमें ऐड करना है, क्योंकि ऐड करने के बाद ही हमारा 12% का जीएसटी लगेगा। तो ये आया 11315 रुपीज, इस पे 12% का जीएसटी लगाया, किस पे 11315 पे, तो ये निकल के आ गया 1357.80। अब इन दोनों अमाउंट को ऐड कर दिया गया, 11315 प्लस 1357.80, तो ये रुपीज आ जाएगा 12672.80 और यहीं पर ये आंसर बन जाएगा। तो ये बच्चों वैसे तो ये एग्जांपल दिए हुए बुक में, आप लोग आसानी से कर सकते हैं। अब मेन हमारा आता है नंबर एक्सरसाइज की तरफ। तो ये एक्सरसाइज है आपकी एक्सरसाइज 1A। अब इसमें कुछ कहना चाह रहा है, क्या कह रहा है ये, द फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विद इन Delhi, fill in the banks to find the amount of bill। ये अमाउंट ऑफ बिल फाइंड करना है। तो इसमें देखो बच्चों क्या क्या दिया हुआ है, डिस्काउंट दिया हुआ पहले तो 30% का, एमआरपी है कितना 12,000 है, डिस्काउंट 30% है और जीएसटी 18%। तो चलो हर चीज को निकालना है बच्चों, चलो एक एक करके निकालते हैं पहले। तो सबसे पहले डिस्काउंट, डिस्काउंट देखते हैं कितना आ गया, 30% है 12, तो डिस्काउंट पहले निकालने जा रहा हूं मैं 30%, ये वाला डिस्काउंट कितना हो जाएगा यहाँ, तो 12000 है, इसका 30% निकालना है, तो 30% यानी ऐसा निकाल देंगे, जीरो जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये जीरो भी कैंसिल हो जाएगा। अब 12 3 जा 36 और कितना हो जाएगा 00, ये 00 आ गया। तो यहाँ पे जो डिस्काउंट आया वो आया कितना हमारे पास 3600, कितने रुपीस का डिस्काउंट आ गया बच्चों। अब सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस में क्या होगा, डिस्काउंट को माइनस कर देंगे, तो सेलिंग प्राइस में बच्चों कितना आ जाएगा 12 कितना है इसका 12,000 है, 12,000 में से 3600 माइनस कर देंगे, तो माइनस कर दीजिए कितना आ जाएगा, यहाँ जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, यहाँ 10 माइनस 6 करेंगे तो 4 आ जाएगा, यहाँ बचा 1 यानी 11, 11 में 3 माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा। ये कितना आ गया आपका, ये आ जाएगा रुपीज, सेलिंग प्राइस की बात चल रही है 8400। अब
सेलिंग प्राइस पे जीएसटी लगेगी बच्चों, और जीएसटी कितने कितने हैं देखो, एक को एसजीएसटी और एक आपका सीजीएसटी। ये 18% दे रखा, तो 9% और 9% में बढ़ जाएगा। तो हमें क्या करना है इसका, 8400 का 9% निकाल दीजिए, तो ये आ जाएगा, जीरो कैंसिल हो जाएगा इस जीरो से, ये जीरो भी कैंसिल हो जाएगा, बाकी इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये आ जाएगा 756। तो ये जो आया बच्चों, ये सीजीएसटी आ गई, यानी कि कितना हो जाएगा यहाँ 756 आ जाएगा। इतना ही एसजीएसटी भी रहेगा, 756 आ जाएगा। और आईजीएसटी चूंकि दिया नहीं है इसलिए ये जीरो हो जाएगा। अब क्या करना है, बिल में आपको क्या क्या ऐड करना है, एक ये आएगा और एक ये आएगा, और ये तीनों हमें ऐड करना है। मतलब ये 8400 और ये कितना है 756, और दूसरा भी 756 ऐड करना है। जरा ऐड करके देखते हैं कितना आ जाएगा, 6 और 6 12 हो गया, 5 और 5 10 और 1 11 हो गया, 1 और 4 कितना होगा 5, और 7 12 और 7 19 हो जाएगा, और 8 और 1 9 हो जाएगा। तो कुल मिला के कितना आएगा बच्चों, ये आ जाएगा रुपीज, ये सारे रुपीज में चल रहे थे बच्चों, ये रुपीज में है, और यहाँ कितना आ जाएगा 9912 आ जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। आज का वीडियो यही समाप्त कर रहा हूँ बच्चों, टाइम ज्यादा हो रहा है, और नेक्स्ट पार्ट में मिलता हूँ फिर से। आगे के जो और क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट वाले पार्ट में बनेंगे। तब तक नीचे ये सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा है, इसको जरूर दबा के सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना ना भूलें, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करें जिससे ज्यादा बच्चों को फायदा हो सके, और इस बेल आइकन को भी दबा लें जिससे कि मैं नया बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। मेरे चैनल को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स। इसी के साथ मैं आर एस प्रसाद आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ नए वीडियो में फिर से, तब तक थैंक यू, हैव अ नाइस डे।